कभी सिर्फ धूप, मिट्टी, पानी और हवा के जरिए बड़े बड़े रोगों को गायब करने वाला बिहार का वो चिकित्सालय अब खुद ही गायब हो चुका है। बिहार के स्वास्थ्य व्यवस्था की क्या ही हम बात करें, जब यहाँ कभी मरीजों को यूं ही अधमरा छोड़ दिया जाता है तो कभी मरीज के लिए एम्बुलेंस सेवा भी अस्पताल मुहैया नहीं करा पाता है। ऐसे में भला कैसे हमारी नीतीश जी की सरकार उस प्राकृतिक चिकित्सालय का ध्यान रख पाती, कैसे पहले मुख्यमंत्री के कार्यकाल में बने उस चिकित्सालय को खंडहर बनने से रोक पाती, जब अभी के अस्पताल और डॉक्टर की सही व्यवस्था तो हो नहीं पा रही है। लेकिन आज हम आपको उस खंडहर हुए प्राकृतिक अस्पताल के बारे में बताएंगे जिसे शायद नीतीश कुमार भी भूल बैठे हैं। अब नमस्कार, आप देख रहे हैं जनता जंक्शन और मैं आपके साथ वंदना। क्या लोगों का इलाज करने वाला अस्पताल अब खुद ही बीमार हो बैठा है, और ये कहीं और की नहीं बल्कि बिहार के पूर्णिया जिले के रानीपतरा में कई सालों पहले बने ऐतिहासिक प्राकृतिक चिकित्सालय की बात हम कर रहे हैं, जहां कभी नेपाल के पूर्व प्रधानमंत्री गिरिजा प्रसाद कोइराला से लेकर जयप्रकाश नारायण की पत्नी तक का इलाज हुआ करता था। वो अस्पताल अब बीमार पड़ा है, जहां खंडहर बना हुआ है। कभी यह चिकित्सालय बिहार ही नहीं बल्कि पूरे देश में मशहूर हुआ करता था, लेकिन आज ये अस्पताल अपनी ही बदहाली पर आंसू बहा रहा है और उसे कोई पूछने वाला तक नहीं है। यूं तो इस प्राकृतिक चिकित्सालय का निर्माण साल 1956 में बिहार के पहले मुख्यमंत्री श्री कृष्ण सिंह के कार्यकाल के दौरान किया गया था, जिस दौरान इलाज कराने के लिए गिरिजा प्रसाद कोइराला, जयप्रकाश नारायण की पत्नी के अलावा बिहार ही नहीं बल्कि देश के कई राज्यों से लोग आते थे। बड़े से बड़े रोगों का इलाज यहाँ प्राकृतिक रूप यानी कि धूप, मिट्टी, पानी और हवा के जरिए से हो जाता था। इलाज में किसी भी प्रकार के एलोपैथिक या फिर आयुर्वेदिक दवा का प्रयोग नहीं किया जाता था। सिर्फ धूप, मिट्टी, पानी और हवा के जरिए ही लोगों को ठीक कर दिया जाता था। इलाज से लेकर रोगियों के रहने तक की व्यवस्था वहां मुफ्त में होती थी। लेकिन पिछले कई सालों से यहाँ कोई चिकित्सक तक नहीं आया है। इन दिनों प्राकृतिक चिकित्सालय में मरीज और डॉक्टर के बजाय भैंस और बकरी आपको देखने को मिलेगी। इसके अलावा कमरे में कबाड़ का सामान रखा मिलेगा। कभी देश और दुनिया में अपना नाम बिखेरने वाला और कई लोगों को स्वास्थ्य लाभ देने वाला बिहार का वो प्राकृतिक चिकित्सालय अब खुद ही बीमार होकर बैठा है। वहां अब सिर्फ अस्पताल का बोर्ड ही आपको दिखेगा। प्राकृतिक चिकित्सालय जो कि लोगों को सिर्फ धूप और हवा से ठीक किया करता था, आज वो खंडहर में तब्दील हो चुका है। जिस कमरे में मरीजों को रखा जाता था, मरीजों का इलाज किया जाता था, अब उस कमरे में जंगली झाड़ और पौधे आपको मिलेंगे। इस प्राकृतिक चिकित्सालय का निर्माण 10 बीघा जमीन में हुआ था और इसकी सुंदरता के साथ साथ इसमें काम करने वाले सभी कर्मचारियों के लिए इसमें कमरे भी बनाए गए थे। उस वक्त की सारी सुविधा उस अस्पताल में मौजूद थी, जो कि अब गायब सी हो गई है। स्थानीय लोगों की माने तो भूमाफियाओं का भी नजर अब इस खंडहर हुए अस्पताल पर है और इस अस्पताल की जमीन पर है, और कई भूमाफियाओं ने तो कई जमीनों को हथिया भी लिया है। ऐसे में चिकित्सा अधिकारी भी एक दूसरे को गलत साबित करने में लगे होते हैं। जब अस्पताल के हाल को लेकर अधिकारियों से सवाल किए जाते हैं तो वो हजार बहाने बनाते हुए नजर आते हैं, लेकिन किसी चिकित्सा अधिकारी और ना ही किसी प्रशासन की नजर उस खंडहर पर पड़ती है और उसको ठीक किया जाता है। लेकिन हम आशा करते हैं कि जल्द ही इस पर कोई ठोस कदम उठाए जाएंगे और इस खंडहर हुए प्राकृतिक अस्पताल को चमकाया जाएगा। लोग भी वहां आएंगे और अपना इलाज सही से करवा के जाएंगे। ऐसे में क्या आपको इसके पहले भी इस प्राकृतिक चिकित्सालय के बारे में पता था, और क्या हाल इसका अभी फिलहाल के समय में है ये पता था? आपको पता था या नहीं? इस पूरी जानकारी के बाद आप क्या कुछ अपनी राय रखना चाहते हैं, हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और दूसरों तक भी इस वीडियो को साझा करें ताकि उनको भी बिहार के चिकित्सालय के बारे में पता चल सके, उसकी असलियत से लोग रूबरू हो सके। ऐसे में फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहे जनता जंक्शन। धन्यवाद।